गिरे इसलिए हम लोग उसको सिर पे धारण करते हैं, लेकिन जूठा करके नहीं लेते हो। जूठा करके ले रहे हो तो फिर सिर पे मत लगाओ। मतलब उस जल की इतनी महिमा है कि नीचे ना गिरे, पतित ना होवे, इसलिए उसको हम ऐसे पान कर रहे हैं और ऐसे ओंठों से लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप ओंठ लगा के पी रहे हो तो फिर ऊपर मत ले जाइए, क्योंकि वो जूठा हो गया, ओंठ से स्पर्श हो गया है। इसलिए भगवान कभी आचमन करते हो तो इस प्रकार करना चाहिए। और आपने क्या किया, वहीं ले लिया चरना में, तो यो लिया और यो करके पूरा जूठा और सब कुछ को छू लिया, तो सखरा तो हो ही गया। इसलिए इस चीज में सुधार करना बहुत जरूरी है। और कभी भी आप दूध पीवे, चाय पीवे, चाय पीते हो तो भी हाथ धोइए, होठों को ऐसा कक्षा में कीजिए और हाथ धो करके साइड करिए, नियम रखिए। और दूध पी करके कभी भी जूठे में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु हो, दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु हो, उसको खा करके डायरेक्ट जूठे में घर से निकलने से चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। इसलिए कभी भी कोई मीठी चीज खाएं, वो भी सफेद रंग की हो, या दूध पी के निकले तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर से ले लेवे, यहाँ पे थोड़ा आचमन कुल्ला करके थोड़ा सा पानी में ले करके फिर निकले। जूठे मुंह घर से नहीं निकलना चाहिए। इससे जाकर के हमारे अंदर का जो चंद्रमा है दूषित हो जाता है। और तिराहे चौराहे पे मना इसलिए किया जाता है क्योंकि चौराहा जो होता है वो राहु का प्रतीक होता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं कोई चौराहा आता है, वो राहु का प्रतीक होता है। और चंद्रमा जब भी राहु के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरे हमने दूध पिया, दूध चंद्रमा का प्रतीक है। और जब हम जाएंगे जूठे मुंह तो जाकर वो ग्रसित हो जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है। इसलिए कभी भी जूठी मुंह घर से बाहर ना निकले। और कभी भी आप लोग लघु संकाय या बाथरूम आदि जाते हैं तो साइड में करके आवे। और कभी भी पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी वृक्ष के नीचे लघु संकाय नहीं करनी चाहिए, बाथरूम नहीं करना चाहिए। इससे देव दोष लगता है। ये छोटी छोटी हम लोग गलतियां करते हैं, फिर हमें जाकर परेशानी होती है। इसलिए आप कभी भी ऐसी जो कृत्य करते हैं उनके लिए जगह का चयन करना चाहिए। और फिर जाकर के और पवित्रता के साथ कभी भी बाथरूम करने जाए तो हाथ धोना चाहिए और प्रक्षालन करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। किसी अगर व्यवस्था में जल नहीं मिल रहा है तो साफ मिट्टी में हाथ को मार्जन कर लीजिए। जब कहीं जल मिले तो उसको प्रक्षालन कर लीजिए। अगर आप इस प्रकार से देह पवित्र करके रहोगे तो आपका मन भी पवित्र होने लगेगा। इसलिए भजन करने के लिए और इस जीवन को सही बनाने के लिए तन भी पवित्र होना चाहिए, मन भी पवित्र होना चाहिए और धन पवित्र होना चाहिए। तन पवित्र, स्नान किए, आपने स्नान कर लिया, तन पवित्र हो गया। और धन पवित्र कैसे हो गया, दान करने से। तन पवित्र स्नान किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र तो होते हैं हरि का करो गुणगान। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि, ये तीनों शुद्धि जिसके पास है, इसलिए जाकर के उसमें हो जाएगा। पितामह भीष्म ने जाकर कहा कि अब आप लोग साइड हटिए, हमें भगवान के दर्शन करने दीजिए। आज भगवान द्वारकाधीश वहीं पर खड़े थे, भगवान की सुंदर जाकर के वो जाके स्तुति करने लगे। भगवान देखो स्थिति देखो कैसी है, उठ नहीं सकते हैं, सरसैया पे लेटे हुए हैं, ना हाथ में पुष्प हैं, ना ही जाकर के कोई पूजा की थाली है। भगवान हमारे सामने खड़े हैं, कैसे जाके हम उसका वो करेंगे, स्तवन करेंगे। तो उन्होंने वहीं से पुष्पताग्र में, छंद है पुष्पताग्र, बोलो राधे राधे। तो पुष्पताग्र छंद में पितामह भीष्म ने सुंदर एक स्तुति करी है। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुण्यवे विभूमि। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुण्यवे